कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। प्रिय धर्म बंधुओं, अभी अभी आपने पाली भाषा में बुद्ध वंदना सुनी। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। हम उन अरहत सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध को 3 बार नमस्कार करते हैं। हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, हम धम्म की शरण में जाते हैं, हम संघ की शरण में जाते हैं। हम दूसरी बार भी बुद्ध की शरण में जाते हैं, हम दूसरी बार भी धम्म की शरण में जाते हैं, हम दूसरी बार भी संघ की शरण में जाते हैं। हम तीसरी बार भी बुद्ध की शरण में जाते हैं, हम तीसरी बार भी धम्म की शरण में जाते हैं, हम तीसरी बार भी संघ की शरण में जाते हैं। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अर्थात हम प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। अदन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अर्थात हम चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। आवेश मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अर्थात हम काम मिथ्याचार एवं भोग विलासों से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अर्थात हम झूठ चुगलखोरी आदि ऐसी बातों से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। सुरामेर मज्ज प्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अर्थात हम कच्ची पक्की शराब आदि सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। अंत में बुद्ध को नमन करते हैं, धम्म को नमन करते हैं, संघ को नमन करते हैं, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब को नमन करते हैं, सभी संत महापुरुषों को नमन करते हैं, भगवान तथागत बुद्ध और उनका धम्म। पिछले अध्याय में आपने सुना कि तथागत बुद्ध के मन में जब विचार आए कि यह धम्म मुझे किसी को बताना चाहिए, जिस नए मार्ग की मैंने खोज की है वे लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोक कल्याण के लिए इस मार्ग तक लोगों को पहुंचना चाहिए। तो लोगों तक इस धम्म को पहुंचाने के लिए सर्वप्रथम उनके मन में विचार आया कि मैं क्यों ना आला कलाम को इसकी शिक्षा दूं, धम्म उपदेश दूं। लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि आला कलाम अब इस दुनिया में नहीं है, तब उनका विचार आया कि मैं उद्दक रामपुत्र को दूं। तो उद्दक रामपुत्र भी इस दुनिया में नहीं थे, उनका भी शरीरांत हो चुका था। तब तथागत के मन में विचार आया कि वो 5 परिवाजक जिन्होंने 6 वर्ष तक मेरे साथ कठिन तपस्या की थी और मेरी सेवा की थी, क्यों ना मैं उन 5 परिवाजकों को धम्म दीक्षा दूं, इस नए मार्ग के बारे में बताऊं। तो तथागत बुद्ध ने जाना कि वे 5 कहाँ हैं। वे लोग वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय वन में ठहरे हुए थे। तो तथागत बुद्ध उनके पास पहुँचे। तो उन 5 परिवाजकों ने जब तथागत को आते देखा तो उन 5 ने आपस में तय किया कि ये वही सिद्धार्थ है जिसने तपश्चर्या का कठिन मार्ग छोड़ दिया था और यह
ऐसो आराम के मार्ग पर चल दिया था, हम इसका स्वागत नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही तथागत नज़दीक आए, वो पांचों प्रवाचक अपनी बात पर अडिग ना रह सके। एक ने तथागत का पात्र लिया, एक ने चीवर संभाला, एक पैर धोने के लिए पानी लाया, एक ने आसन बिछाया। इस प्रकार से एक अप्रिय अतिथि का उन्होंने बहुत ही अभूतपूर्व स्वागत किया। स्वागत करने के पास बैठने के पश्चात तथागत ने उनसे कुशलक्षेम पूछी। कुशलक्षेम पूछने के बाद उन पांचों ने तथागत से प्रश्न किया, क्या आप अब भी तपश्चर्या में, कठिन तपस्या में विश्वास रखते हैं? तो तथागत का उत्तर था, नहीं। बुद्ध ने कहा कि दो सिरे की बातें थी, एक काम भोग का जीवन और दूसरा कायिक क्लेश का जीवन। एक का कहना है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, क्योंकि कल तो मर ही जाना है, और दूसरे का कहना है कि सभी वासनाओं का मूलाक्षेद कर दो, सभी वासनाओं को खत्म कर दो, क्योंकि ये पुनर्जन्म का कारण है। और उन्होंने दोनों को ही आदमी के योग्य नहीं माना। तथागत ने कहा कि वे मध्यम मार्ग को मानने वाले हैं, जो कि ना तो काम भोगों का मार्ग है और ना ही कायिक क्लेश का मार्ग है। बुद्ध ने परिवारकों से कहा कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तुम्हारे मन में सांसारिक अथवा अलौकिक भोगों की कामना बनी रहेगी, क्या तुम्हारा कायिक क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? उन्होंने उत्तर दिया कि जैसा आप कहते हैं वैसा है। पांचों प्रवाचकों ने तथागत से कहा कि जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। क्या कायिक क्लेश का शोक संतप्त जीवन गुजारने से आप काम तृष्णा से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि जैसा आप कहते हैं वैसा है। जब आप अपने आप पर विजय पा लेते हैं, काम तृष्णा से मुक्त हो जाते हैं, तब आप सांसारिक काम भोगों की कामना ना करेंगे, और तब आपकी स्वाभाविक इच्छाएं आपको दूषित नहीं करेंगी। आपको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही खाना पीना ग्रहण करना चाहिए। सभी तरह की विषय भोग कामनाएं उत्तेजक होती हैं और मनुष्य को वो कमजोर बनाती हैं। काम भोगों में, विषयों में आसक्त प्राणी वासनाओं का गुलाम हो जाता है। सभी काम भोगों की इच्छा करना अपमानजनक है, अभद्र है। तथागत ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति करना बुराई नहीं है। बुद्ध ने क्या कहा है कि सभी काम भोगों की इच्छा करना, उनमें लिप्त रहना अपमानजनक है और अभद्र है। यह एक अभद्र प्राणी के कारण है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम शरीर की जो स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, शरीर की जितनी ज़रूरत है उतनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बुरा व्यक्ति कब हो जाता है? जब वह वासनाओं में लिप्त हो जाता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा आपका मनोबल दृढ़ नहीं होगा। अगर आपका शरीर कमजोर हो गया तो आपका मन कमजोर हो जाएगा, आपका मनोबल उतना मजबूत नहीं रहेगा। तो इसीलिए शरीर का मजबूत होना आवश्यक है। मनोबल को दृढ़ एवं स्वच्छ बनाए रखने के लिए आपको शरीर को मजबूत बनाए रखना जरूरी है। प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी तभी जलेगा, यानी आपके मन में प्रज्ञा का दीप तभी जलेगा जब आपका मन मजबूत होगा, दृढ़ होगा। तो हे परिवारजनों, ये दो अंत की बातें हैं जिसमें प्राणी को सदा
बचना चाहिए। एक और उन चीज़ों में संलग्न रहने की आदत से जिनका आकर्षण काम भोगों एवं वासनाओं पर निर्भर करता है। यानी कि काम भोग और वासना जिस जैसे आकर्षित करती हैं, उन चीज़ों की ओर आदमी को लिप्त नहीं होना चाहिए, उनमें संलग्न नहीं होना चाहिए, उनसे उसे दूर रहना चाहिए। यह संतुष्टि प्राप्त करने का निम्न कोटि का विधर्मी मार्ग है, अयोग्य है, हानिकारक है तथा दूसरी और आदत के अनुसार इसका अभ्यास तपचर्या तथा काय कलेश से दुखदायी है और अयोग्य है, हानिकारक है। यानी कि जो व्यक्ति काम भोगों में, वासनाओं में, विषय शक्ति में लिप्त रहता है और ऐसी चीज़ों की ओर आकर्षित होता है, वह केवल कुछ समय के लिए एक संतुष्टि प्राप्त करता है, लेकिन उसके बाद उसका जीवन हानिकारक होता है, दुखदायी होता है। ऐसी अभ्यास, ऐसी आदत उस काय कलेश की तपस्या और उस जो तथागत बुद्ध ने जो काय कलेश की तपस्या की थी, 6 वर्ष कठिन तपस्या की थी, उससे भी ज़्यादा खतरनाक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति ऐसी दुखदायी स्थिति में फंस जाता है। तो इन दोनों बातों की एक मध्यम मार्ग है, यह समझ लो। उस मध्यम मार्ग का ही मैं उपदेश देने आया हूँ, जो कि ना तो काय कलेश से पूर्ण है और ना ही ज़्यादा कठिन है। पांचों परिवाजक उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने सुना, वे यह नहीं जानते थे अभी तक कि सिद्धार्थ गौतम को बोधि लाभ हो चुका है, वह बुद्ध बन चुके हैं। बुद्ध के मध्यम मार्ग का क्या उत्तर दें, इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया कि जब हम आपको छोड़ करके चले गए थे तो आप कहाँ कहाँ रहे और आपने क्या क्या किया। तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस प्रकार उर्वेल पहुँचे, एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगा करके बैठे, और किस प्रकार 7 सप्ताह तक समाधि के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और नए मार्ग का आविष्कार किया। जब यह परिवाजकों ने सुना कि बुद्ध को बोधि लाभ हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, नए मार्ग की खोज कर चुके हैं, तो उन्होंने बुद्ध से अनुरोध किया कि कृपया आप हमें इस मार्ग के बारे में जानकारी दें, उन्हें विस्तार से बताएं। तो तब तथागत बुद्ध ने बात आरंभ करते हुए कहा कि उनका जो मार्ग है वह सद्धम का मार्ग है, उसे आत्मा से, परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। उनके धम्म में इस बात को कोई सरोकार नहीं है कि मरने के बाद व्यक्ति का या उसके जीवन का क्या होता है। इस बात से तथागत बुद्ध के धम्म को कोई सरोकार नहीं कि व्यक्ति के मरने के बाद उसके जीवन का क्या होता है। उन्होंने सद्धम को कर्म कांडों से और क्रियाकलापों से बिल्कुल दूर रखा। उनके सद्धम में क्रियाकलापों और कर्मकांड के लिए कोई जगह नहीं है। बुद्ध के धम्म का जो केंद्र बिंदु है वह है व्यक्ति, इंसान, और इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से परस्पर संबंध ही धम्म है। एक दूसरे से संबंध जो है वही धम्म है। बुद्ध ने कहा कि उनका यह प्रथम आधार तत्व है। उनके धम्म का जो प्रथम आधार तत्व है वह यह है कि व्यक्ति पृथ्वी पर है और एक दूसरे से उसके परस्पर संबंध कैसे हैं। तो उनकी दूसरी स्थापना आधार तत्व था कि प्राणी दुख, कष्ट और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा है और धम्म का उद्देश्य मात्र यही है कि संसार के इस दुख को कैसे दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त
सधम और कुछ नहीं है। बुद्ध का धम्म और कुछ नहीं है कि संसार में जो दुख है उस दुख को कैसे दूर किया जाए। तथागत बुद्ध का यही मार्ग, दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख को दूर करने का मार्ग दिखाना ही बुद्ध के धम्म का आधार है। धम्म के लिए एकमात्र यही सही आधार और औचित्य हो सकता है। और जो धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करता कि संसार में दुख है और उस दुख को कैसे दूर किया जा सकता है, तो वह धर्म नहीं है। तो हे परिव्राजकों, वास्तव में जो श्रमण या जो परिव्राजक यह भी नहीं समझते कि संसार में दुख है, उस दुख को दूर करना ही धम्म की प्रमुख समस्या है, तो मेरे विचार में उन्हें श्रमण या परिव्राजक नहीं बने रहना चाहिए। जो भी लोग गृह त्याग करके श्रमण या परिव्राजक बने हैं, उन्हें अगर यह ज्ञात नहीं है कि दुख को दूर करना ही धम्म है, तो उन्हें परिव्राजक बने नहीं रहना चाहिए। ना ही वे समझने वाले हैं और ना ही वे ये जान पाए हैं कि इस जीवन में धम्म का सही अर्थ क्या है। तब परिव्राजकों ने पूछा, यदि आपके धम्म का आधार दुख का अस्तित्व और उसे दूर करना है, तो हमें बताइए कि आपका धम्म दुख का नाश कैसे करता है। तब बुद्ध ने बताया, समझाया कि उनके धम्म के अनुसार यदि हर आदमी एक पवित्रता के पथ पर चले, धम्मपरायणता के पथ पर चले, शील के मार्ग पर चले, तो इन सभी दुखों का अंत हो सकता है। और ऐसे ही धम्म का मैंने आविष्कार कर लिया है। उन्होंने पवित्रता का मार्ग समझाया कि पवित्रता का पथ क्या सिखाता है कि कोई भी आदमी जो अच्छा बनना चाहता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने जीवन में कोई एक मापदंड स्वीकार करे। मेरे पवित्रता के पथ के अनुसार जीवन आदर्श के 5 मान्य मापदंड हैं। पहला, किसी प्राणी की हिंसा न करना। दूसरा, चोरी न करना। तीसरा, व्यभिचार न करना। चौथा, झूठ न बोलना। और 5वां, नशीली वस्तुओं का सेवन न करना। मेरा कहना है कि हर आदमी के लिए इन 5 शीलों को स्वीकार करना परम आवश्यक है, क्योंकि हर आदमी के लिए जीवन का एक मापदंड होना चाहिए जिससे कि वह अपने कर्म यानी कि अच्छाई और बुराई को माप सके। और ये सिद्धांत मेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन और जीवन की अच्छाई और बुराई के मापदंड हैं। तो जो व्यक्ति इन 5 शीलों का पालन करता है, तो उसे यह ज्ञात रहेगा कि मैं अपने जीवन में अच्छे कर्म कर रहा हूँ या बुरे कर्म कर रहा हूँ, मैं पवित्रता के मार्ग पर हूँ या एक अपवित्र मार्ग पर हूँ। तो उसके लिए मापदंड आवश्यक है। संसार में पतित लोग, गिरे हुए लोग होते हैं, लेकिन पतित लोग 2 तरह के होते हैं। गिरे हुए लोग 2 तरह के होते हैं, एक जिनके जीवन का कोई मापदंड नहीं होता और एक जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है। एक पतित ऐसा होता है जिसके जीवन में कोई मापदंड नहीं होता, तो वह हमेशा पतित ही बना रहता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके जीवन में मापदंड होता है, तो वह बुराई से निकल करके अच्छाई की ओर जाता है। आदमी के जीवन को नियमित करने के लिए मापदंड होना आवश्यक है। आदमी अपने स्तर से जब नीचे गिर जाए तो उसे इस बात का अभ्यास होना चाहिए कि वह व्यक्ति नीचे गिर रहा है। अगर कोई व्यक्ति नीचे गिरकर भी ऊपर उठ सकता है, तो वह अपने जीवन स्तर को अच्छा
उठा सकता है। तो हे परिवारजनों, ये जो 5 सील मैंने बताए हैं, ये पवित्रता का मार्ग जो बताया है, ये जीवन के मापदंड हैं, उसकी अच्छाई के और बुराई के मापदंड हैं। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में मापदंड तय करता है, वह अपने जीवन स्तर को अच्छा कर सकता है। तथागत बुद्ध ने आगे उनको और क्या क्या शिक्षाएं दी, अपने मार्ग के बारे में कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। साधु साधु साधु। संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख न हो। साधु साधु साधु।